और मौलाना लोगों से मसले बहुत पूछने आते हैं, बहुत मसले, वजू के मसले, नमाज के मसले, ज़कात के मसले, सब मसले, और तलाक के मसले तो ज़्यादा आते हैं। ये सब मसले आते हैं, लेकिन नौजवान ये क्यों नहीं पूछने आता कि मौलाना ये बताएं मेरे नबी पाक को कैसी शादी पसंद थी। अगर सच्ची मोहब्बत हो तो आप ये पूछते हुजूर को कैसी पसंद थी, तो आपको ये बताया जाता मेरे आका को कैसी पसंद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन निकाह और सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिस निकाह में खर्चा कम किया जाता है। ये हुजूर का फरमान सुना रहा, जिस निकाह में खर्चा कम किया जाता है। आपको पता है एक सहाबी आए, कहा हुजूर गरीब हूँ लेकिन शादी की ख्वाहिश है। हुजूर ने फरमाया कर दी जाएगी तुम्हारी शादी मदीने में, लेकिन मेहर तो देना होगा। अपनी बीवी को मेहर तो दोगे, मेहर कानून है। कहा क्या दूं? कहा कोई एक चांदी की अंगूठी। कहा हुजूर इतनी औकात नहीं है चांदी की अंगूठी औरत को दे दूं। कहा जाओ लोहे की अंगूठी। उस साहबी ने कहा मैं आका मेरी इतनी भी औकात नहीं, एक लोहे की अंगूठी देने की भी औकात नहीं। हुजूर पाक ने अंसार सहाबा में से एक की बेटी का निकाह उस नौजवान सहाबी के साथ तय किया, और उसके बाद मेहर क्या, उस सहाबी से पूछा ना तू चांदी की अंगूठी मेहर में दे पाएगा, न लोहे की अंगूठी देने की ताकत है। हल माका मिन सूवरिल कुरान, क्या तुझे कुरान की कोई सूरे याद है? उस सहाबी ने कहा कज़ा व कज़ा या रसूल अल्लाह, फलां फलां सूरतें याद हैं। हुजूर ने फरमाया जा तेरा निकाह करता हूँ और मेहर में तू अपनी दुल्हन को कुरान की सूरतें याद करा दे। हुजूर ने निकाह को इतना आसान किया और फरमाया मेरे आका ने कि इतना आसान कर दो निकाह के जिना मुश्किल हो जाए। तुमने उल्टा कर दिया, निकाह को इतना भारी बना दिया कि जिना आसान है आज लोगों के लिए। क्या क्या झमेले पाल रखे हैं, और सबसे बड़ी खराबियां हमारे इस माशरे में जो दराई हैं ये हिंदुआना रस्म रिवाज हैं। तुम पड़ोस में रहते रहते सब चीजें उनकी अडॉप्ट करने लग गए। हमारे यहाँ ये सब चीजें हैं नहीं। आप कभी क्यों नहीं पूछते मेरे नबी की 9-10 शादियां हुई, हुजूर ने क्या मेहर दिया था, किस तरह शादियां हुई थी। चलो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 10 अज़वाज का मामला एक तरफ, अपनी सबसे प्यारी बेटी सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा का निकाह कैसे किया था। मदीने में आज जाकर के ढूंढ करके दिखाओ वो हाल कहाँ है जहाँ शादी हुई थी उनकी, वो कहाँ है, सजावट कैसी थी। मेरे अजीजों मस्जिद नबवी में ये सादा निकाह था फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप शादी बिल्कुल ही खत्म करो, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक शादी अच्छी करो, खिलाओ पिलाओ, लेकिन हराम काम को तो आने मत दो। अगर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दिया, आप ये चाहते मेरी शादी में 1000 लोग खाएं, ठीक है खिलाना सवाब है, आप खिलाओ, 1000 नहीं 10,000 को खिलाओ, गुरबा मसाकीन को खिलाओ अपनी शादी में, कोई मसला नहीं। लेकिन जहां तुम इसमें फिर दिखावे पर आ जाते हो, फिर हराम कारियां ले आते हो, हद तो ये है मेरे अजीजों। कई ऐसे इलाके मुसलमानों के मुझे समझ में नहीं आते कि जहां नामर्दों को, हिजड़ों को लाकर शादियों में नचाया जाता है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किस तरफ चल पड़ी ये कौम, कहां है तुम्हारी अखलाक? हरगिज नहीं रवा है तुम्हारे लिए। आपको ये सवाल करना चाहिए मेरे नबी को कैसी शादी पसंद है, आपको बता दिया जाता, लेकिन पूछता नहीं नौजवान, क्योंकि बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, छोड़ना पड़ेगा। आज ये अहद करो है नौजवानों, मैं मुआशरे में मौजूद बेहयाइयों और बुराइयों को मिटा करके हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअतु शहीद, फलहु अजरु मिअति शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको आज के ज़माने में एक बेहतरीन तोहफा देकर जा रहा हूँ। नौजवानों, सवाब कमाना चाहते हो कि नहीं? जवानों से पूछ रहा हूँ, इस फसाद के दौरान जहाँ अखलाक तबाह हो गए, इस वक्त अगर किसी ने हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा किया,
मेरे आका फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब। अज़ीज़ा ने गिरामी, आपसे मैं एक बात कहूँ, असर तो होना चाहिए जलसे में आने का। साल भर नहीं गुजरा होगा। शहर जबलपुर, मैं उसको शहर इश्क व मोहब्बत कहता हूँ, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सफ़र किया हुआ शहर है। जलसे में हाजिर था, यही खराबियों पर गुफ्तगू की। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। मैंने नौजवानों से पूछा, इस रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में अपने नबी को क्या तोहफा देना चाहते हो? जाहिर सी बात है, जुलूस में बहुत कुछ सजाते हो, सब अपनी जगह पर, अपने अखलाक से कोई तो हुजूर को तोहफा दोगे। 12 नौजवान खड़े हैं। कहा, हम यहाँ ऐलानन ये कहते हैं, सबके सामने अहद करते हैं, हलफ उठाते हैं, शादीशुदा नहीं है, हम शादी करेंगे बगैर किसी जहेज के और सुन्नत रसूल के मुताबिक। मेरे अजीजों, ये कोई बड़ी कुर्बानी की बात नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, भिखारी नहीं बनाया। मर्द बनाया, दोनों हाथ दिए हैं, कमाओ और खिलाओ अपनी बीवी को। एक लुकमा खिलाना सदके का सवाब है। और ये मांगने का रिवाज, इसी इलाके से एक फोन हमें आया था कि शादी है बहन की और उसमें हमारे जीजा को जो है बाइक देना है, उसके लिए कुछ ताउन होगा। ताउन के लिए वो चंदा मांग रहे हैं, बाइक देना है। हमने कहा हम ऐसा ताउन नहीं करते बाइक देने के लिए, कार देने के लिए, बल्कि आपके लिए हम ताउन ये करेंगे, ऐसी शादी ही ना करो जहां कोई भिखारी आपकी बहन के सदके में बाइक मांग रहा हो। हम इस चीज के कायल नहीं हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं जो ससुराल से मांगते हैं, लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए। मर्द हो मेरे अजीजों, मर्द हो, और तुम उस औरत से मांग रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी भर के लिए तुम्हारे औलाद का और तुम्हारे घर बार की अमानत संभालने आ रही है, फिर भी उसके बाप से मांग रहे हो। मांगने का शौक है तो एक कटोरी लो और मस्जिद के बाहर बैठ जाओ। लोग सिक्के डालेंगे, उससे ज्यादा तुम्हारे कटोरी में आ जाएंगे। और अगर मांगना नहीं है तो आपको अल्लाह ने ताकत दिया है, जिल्लत के साथ अपने ससुरालों से मांग करके नहीं, अपने हाथों की कमाई खिला करके सदक़े का सवाब हासिल करो। आप इस चीज में आगे बढ़ो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया है औरतों पर। बात बहुत हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। आखिर में मैं बात सिर्फ इतनी ही कहूँगा, ये सब चीज़ें जो दर आई हैं सिर्फ वाहिद वजह यह है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहाँ फिरा, फिर आई कमी वक़ार में, हमारी इज्जत में, हमारे वक़ार में जो कमी आई है, सिर्फ बात इतनी ही है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मुँह फेर लिया है और फिर आज अलग अलग शिकायतें करते हैं।